ये इस एनिमे सीरीज पे थर्ड वीडियो होने वाली है। अगर आपने पहली दो वीडियोस को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिखा है, जाओ फटाफट देख कर आओ। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो, क्या पता अगला पार्ट जल्दी आ जाए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के अपने एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कर्ट और बाकी सभी फ्रंटियर टाउन की तरफ जा रहे होते हैं। अब जिसको नहीं याद है उसको मैं बता दूं, फ्रंटियर टाउन वही जगह है जहाँ पे कर्ट पहले मजदूरी करने आया था और उसे निकाल दिया गया था क्योंकि अपना भाई कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है। इधर कर्ट कैरेज के मजे ले रहा था और बोल रहा था ये तो कितना फास्ट है। तो यूलिशा उसे कहती है ये एक अटीलिया मास्टर के लिए प्रिविलेज है। प्रिंसेस बताती है कि फ्रंटियर टाउन में कोई भी टेलीपोर्टेशन स्टोन नहीं है जिससे हम वहाँ नहीं जा सकते। तभी यूलिशा बताती है फ्रंटियर टाउन भले एक रिमोट जगह हो पर ये एक मिलिट्री बेस हुआ करता था जो कि डीमन लैंड के बॉर्डर पे बना हुआ है और इतनी क्रूशियल जगह पे होने के बाद जरूरत पड़ने पर ये अपने अलायंस से एड ले लेता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो सभी फ्रंटियर टाउन पहुंच चुके हैं। कर्ट वहाँ की दीवार को देखकर थोड़ा सैड हो जाता है तो प्रिंसेस उससे पूछती है क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो गए। तो कर्ट उसे बताता है कि मैं यहाँ पहले 3 दिन के लिए काम किया था और मुझे निकाल दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं वो सभी फ्रंटियर टाउन के अंदर आ चुके थे। यूलिशा उन्हें बताती है कि हमारा अटीलिया यहीं पे होने वाला है और हम यहीं पे काम करने वाले हैं, जिसको देख के सारे बोलते हैं क्या यहाँ पे तो साला कुछ है ही नहीं। फिर यूलिशा कर्ट को बोलती है कि तुम्हें इस अटीलिया को बनाना होगा, जिस पे कर्ट उसका रिप्लाई करता है ये कोई एक वुडन का हाउस नहीं है जिसे मैं एक ही दिन में बना लूंगा। तो पीछे खड़े सारे सोचते हैं हाँ और ये अकेले कैसे करेगा, पागल हो गया क्या। तो कर्ट बोलता है कम से कम मुझे इसे बनाने के लिए 3 दिन का टाइम चाहिए, जिसका रिप्लाई सुनकर तो ये सारे और ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यूलिशा कहती है तुम्हें जितना टाइम लेना है उतना टाइम लो, काम के साथ साथ रेस्ट और खाना खाना नहीं भूलना। तो जिसपे कर्ट कहता है ठीक है, मैं वहाँ सुबह और शाम को आ जाऊंगा खाने के लिए। इसके बाद यूलिशा बाकी सभी को एक जगह मीटिंग के लिए बुलाती है। मीटिंग में पहुंचने पर सीना अपने भाई यानी डेंजो को बताती है कि जब तुम दोनों बाहर गॉब्लिन से लड़ाई कर रहे थे तो इधर कर्ट ने अंदर 3 ब्लैक आयरन ड्रैगन्स को माइनिंग स्टोन समझ के माइन कर दिया। ये सुनकर डेंजो और केंजो थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि उन्हें ये चीज नहीं पता थी। फिर यूलिशा कर्ट के बारे में बताती है जब हमने उसका एप्टीट्यूड टेस्ट किया तो उसकी सारी की सारी स्किल्स जी लेवल पर थी, लेकिन जब हमने उसके दूसरे एप्टीट्यूड्स को टेस्ट किया तो वो सारी ही स्किल्स ट्रिपल एस रैंक पर थी। लेकिन हमने सिर्फ उसे यही बताया है कि उसकी स्किल सी लेवल पर है और ज्यादा से ज्यादा कोई स्किल है तो बी लेवल पर, क्योंकि अगर ये बात बाहर आई तो उस पे बहुत सारा खतरा आ जाएगा। जिसपे सीना गुस्सा होते कहती है कि उसका फायदा तो तुम उठा रही हो, दूसरे उसका क्या ही फायदा उठाएंगे, उसे सच के बारे में बता क्यों नहीं देते। तो यूलिशा उसका रिप्लाई करती है अगर हमने ये बता दिया उसे तो पहले तो वो हमारी बात नहीं मानेगा और दूसरा ये बात बाहर आने से उसकी लाइफ पर बहुत ही ज्यादा खतरा आ जाएगा। फिर शीना पूछती है ये कर्ट है कौन और तुम दोनों कौन हो। तो यूलिशा उसे कहती है कर्ट को जाने से पहले तुम जान लो हम कौन है। फिर वो उसे अपना रॉयल एडवेंचर का बैच दिखाती है और कहती है मैं रॉयल, और बताती है मैं रॉयल पैलेस के लिए एडवेंचरर का काम करती थी। फिर लेडी लीजा लोटे, इसे मैं लीजा बोलूंगा, इसका नाम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। फिर लीजा उन सभी को अपना एक डैगर दिखाती है जिसपे रॉयल सिंबल बना हुआ था और उन सभी को बताती है मैं इस किंगडम की 3rd प्रिंसेस हूँ। जिस बात को सुनकर केंजो खड़ा हो जाता है, देख रहे हो भाई, जब तुम्हारे सामने वाला ताकतवर हो तो इज्जत खुद ब खुद निकल जाती है। यूलिशा उन्हें बताती है कि प्रिंसेस पर किसी ने कर्ज किया था जिसे हटाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन कर्ट उसने सिर्फ एक पॉरेज बनाया और उसके सिर्फ एक ही बाइट से प्रिंसेस का कर्ज हट गया। प्रिंसेस बताती हैं वो जब मुझसे मिलने आया तो उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, उसने मेरी हेल्प की और उसने रिटर्न में कुछ मांगा भी नहीं। वो एक प्योर सोल है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ उसे प्रोटेक्ट करने में आप भी मेरा साथ दें। जिसपे डेंजो कहता है रॉयल्स की बात मानना नाइट्स का रूल है, लेकिन इसके ऊपर कर्ट हमारा फ्रेंड है और मैं उसे एक फ्रेंड की तरह प्रोटेक्ट करूंगा। तो केंजो कहता है बिल्कुल, हम उसे एक फ्रेंड की तरह प्रोटेक्ट करेंगे। और शीना कहती है मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। फिर वो बाहर चली जाती है थोड़ा हवा खाने के लिए। इधर शीना बाहर आकर सोचती है ये सब क्या हो रहा है, कर्ट को उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर वो कर्ट के पास चली जाती है और वहां जाकर वो देखती है कि कर्ट ने इतनी देर में इतनी ज्यादा माइनिंग कर ली है और ये देखकर उसे बहुत ही बड़ा शौक लगता है। तभी वहां पर कर्ट आ जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्यों गई, अभी तक अटीलिया बनना खत्म नहीं हुआ है। जिसपे सीना पूछती है ये तुमने किया है। तो कर्ट बताता है हाँ मैं एक बी रैंक माइनर हूँ। और उसकी बातें सुनकर सीना को झटके लग रहे होते हैं। वो अपने मन में ही सोच रही होती है बी रैंक का माइनर इतनी माइनिंग थोड़ी कर सकता है। फिर कर्ट बताता है पहले मैं जिस टाउन में रहा करता था वहाँ ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन थी और मुझे लग रहा है मैं थोड़ा धीरे काम कर रहा हूँ। और इधर शीना को उसकी बात सुन के फिर से झटका लगता है। फिर शीना कर्ट से पूछती है तुम इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हो, क्या ये जो तुम काम कर रहे हो ये तुम्हें हैवी नहीं लगते। जिसपे कर्ट कहता है नहीं, मुझे ये सब करके बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है क्योंकि जिस पार्टी में मैं पहले था वहाँ मुझे यूजलेस समझा जाता था, इवन उन्होंने तो मुझे इसी कारण निकाल भी दिया। पर जब से मैं यहाँ आया हूँ यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ मुझे सब फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ मैं इनके किसी काम में आ रहा हूँ। और इधर शीना के जो कर्ट को लेकर डाउट थे वो सारे क्लियर हो जाते हैं। अगले सीन में हमें टाउन को दिखाया जाता है जहाँ डेंजो किसी से मिलने आया होता है और ये कोई और नहीं बेंडाना होती है। बेंडाना बताती है मैंने ज्यादातर चीजें उस बारे में पता कर ली है। बीबीनो के जिसे कि 1000 फेस भी कहा जाता है, उसने इस क्वेस्ट को विलन से ले लिया था और उसने ऑलमोस्ट सभी एडवेंचर पार्टी को यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करा दिया। वो एक ऐसा बंदा है जिसने बहुत सारी एडवेंचर पार्टीज
को बर्बाद कर दिया है और ऐसा लगता है इस बार उसने ये क्वेस्ट साकुरा को खत्म करने के इंटेंशन से लिया है। अब जिसको नहीं पता उसे बता दूं, साकुरा डेंजो की टीम का नाम था जिस टीम में कर्ट ने ज्वाइन किया था पोर्टर की तरह। बैंडाना बताती है और उसे तुम्हारे पीछे उन्हीं लोगों ने भेजा है जो तुमसे नफरत करते हैं और बाकी सारी डिटेल्स उस पेपर पर है। तो डेंजो कहता है मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा और उसे पैसे देता है। ये कैसा एहसान हुआ भाई? अगले सीन में हमें एक समाइला नाम की जगह दिखाई जाती है जो बार है या रेस्टोरेंट ये नहीं पता मेरे को, पर यहाँ पर एक ठरकी आदमी है जो कि पीने के बाद वहाँ की वेट्रेस के साथ डिसबिहेव कर रहा था। फिर वो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि साकुरा उस गॉब्लिन्स की कॉलोनी से बच के वापस आ गई, पर सुनने में ऐसा है वो एक अटीले की तरफ से हायर कर लिए गए हैं। तो अगर मैं वहाँ जा सकता हूँ तो मैं उन सबको वहीं क्रश कर दूंगा। जिसमें पीछे से एक आवाज आती है ये प्लान तो काफी रिच बनाने वाला है, जिसपे वो खुश होकर कहता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रिंसेस की रेपुटेशन को खराब करना चाहते हैं। तभी वो पीछे देखता है तो वहाँ पर डेंजो बैठा हुआ था जिसे देखकर उसकी फट जाती है। डेंजो उससे कहता है ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है बेबीनो के सेलिब्रेशन करने के लिए। फिर बेबीनो के वहाँ से उठ के भागने लगता है। वो भाग के उस रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है। डेंजो उसका पीछा करते हुए कह रहा था ये अजीब बात नहीं है, तू हमेशा डंजन्स को लेकर अलर्ट रहा करता था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुझे ना पता रहो वहाँ गॉब्लिन्स की कॉलोनी है। जिसपे बेबीनो के कहता है मुझे सच में नहीं पता था, मुझे छोड़ दो, आखिर हम एक ही पार्टी के हिस्से हैं और मैं तुम्हारा फ्रेंड भी तो हूँ। डेंजो उसकी बात नहीं सुनता है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसके गले पर अटैक करता है, पर वो अपनी स्वॉर्ड को उसके गले के पास ही रोक देता है और कहता है मैंने तुम्हें अपना कभी दोस्त माना ही नहीं था और अब तुम अगर दोबारा से साकुरा के आसपास दिख गए तो मैं तुम्हें मारने के लिए सोचूंगा भी नहीं। फिर डेंजो वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं बैंडाना वहीं वॉल के पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी और कहती है मुझे लगा था डेंजो इसका काम खत्म कर देगा जिससे ये फ्यूचर में दिक्कत न दे, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर वो अपना नाइफ लेकर उसकी तरफ अटैक करने जाने वाली होती है कि तभी वहाँ दो लोग आ जाते हैं। बैंडाना बताती है ये तो फैंटम के लोग हैं, वो इंटेलिजेंस यूनिट जो मिमिको के अंदर काम करती है और रॉयल कोर्ट मेजेस में इनकी रैंकिंग 3rd है। तभी वहाँ पर एक क्रो आता है और उसे एक लेटर देता है जिसे पढ़कर वो कहती है मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है, पर मेरे मास्टर ने मुझे कहा है उस औरत को उसके हाल पे छोड़ दो, अब शायद मुझे यहाँ से निकलना चाहिए कर्ट के होम टाउन की तरफ। आगे हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एक लेडी एक सर्कल के बीच में लेटी हुई थी। अगले सीन में हम देखते हैं केंजो और डेंजो दोनों ही हैरान दिख रहे थे। वो एक दूसरे से बोल रहे थे क्या हम सपना तो नहीं देख रहे, 3 दिन पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, क्या हम सपना तो नहीं देख रहे, 3 दिन पहले यहाँ कुछ भी नहीं था और आज ये कितना लग्जरियस है। अब इन्हें क्या पता कर्ट तो हमारा सर्टिफाइड मजदूर है। इधर शीना यूलिसा से कह रही होती है वहाँ तो एक पेपामोआ का बैटरी है, इसका मतलब है अगले स्प्रिंग में हमें कुछ अच्छे फ्रूट्स देखने को मिलेंगे, पर ये अभी क्यों खिल रहा है। तभी वहाँ पर 3rd प्रिंसेस आ जाती है और बोलती है ये मेरा और सर कर्ट का प्यार का घोंसला है। जिसपे यूलिशा बीच में आकर बोलती है क्या बकरी है बावड़ी, ये तो अटीलिए था। कर्ट चौकीदार की तरह दरवाजा खोलकर कहता है मैं प्रॉपर वेलकम करने के लिए तैयार ही नहीं था। तो यूलिशा उसे कहती है हम भी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। फिर वो उससे कहती है क्या हम इस अटीलिया का टूर कर सकते हैं। कर्ट बोलते हैं बिल्कुल अभी करवाता हूँ मैं। कर्ट बताता है ये रही हमारी एंट्रेंस। उन सबके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती है वाओ। आगे कर्ट बताता है यहाँ पर 2 बेसमेंट फ्लोर्स हैं, जिसे सुनकर बोलते हैं वाओ कितना बड़ा है। अटीलिए अटीलिए। आगे कर्ट बताता है सारे मेंशन का पानी यहाँ पर बनाया जाता है। यूलिशा पूछती है अबे ये है क्या चीज। तो कर्ट उसे बताता है जो तुमने सैफरीज लाई थी और उनका मैजिक क्रिस्टल बनाया था, तो उनका यूज करके इसने एक परपेचुअल मोशन इंजन बनाया था जो कि पानी जनरेट करता है। अब इसने क्या बोल दिया ये तो मेरे को भी नहीं पता, तो मुझसे मत पूछना, अगर तुमको पता है तो कमेंट में बता दो। कर्ट उधर अपनी साइंटिफिक बातें पहले जा रहा था और इनकी शक्लें देख के तुम समझ सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आगे वो बताता है यहाँ सबके लिए कमरे भी है रेस्ट करने के लिए। तो प्रिंसेस बेड पे जाकर लेट जाती है और बोलती है ये तुमने बनाया है। तो कर्ट जिस पे बताता है हाँ मैंने ग्रिफन के फेदर्स का यूज किया था इसके गद्दे को बनाने के लिए। और इधर लीजे बोल रही होती है ये तो बिल्कुल कर्ट की तरह स्मेल कर रहा है। अरे इतनी नजदीकियां कब आ गई इनमें, प्रिंसेस छुप छुप के माल तो नहीं फूक रही है। और इधर यूलिशा उसे बताती है चुप कर बावड़ी, वो उस मटेरियल की स्मेल है जो इस गद्दे को बनाने के लिए यूज हुआ है। कर्ट आगे बताता है ये रूम अटीलिया मास्टर का है और हाँ अटीलिया मास्टर से मुझे याद आया यहाँ का अटीलिया मास्टर कब आने वाला है, मैं उनसे कब मिलने वाला हूँ। जिसपे यूलिशा बताती है उन्हें थोड़ा काम है, वो थोड़े दिन बाद आएंगे। फिर यूलिशा कर्ट से पूछती है तुम्हारा कमरा कहाँ है, तुम कहाँ रहने वाले हो। तो कर्ट बताता है मैं किचन के बगल में एक छोटी सी स्पेस है वहाँ पे रह लूंगा। देख रहे हो भाई कर्ट को इतना बेइज्जत किया गया है कि वो आती हुई इज्जत को भी इज्जत दे के वापस भेज देता है। यूलिशा उसे समझाती है तुम इसी रूम में क्यों नहीं रहते, ये तो भी कुछ दिन खाली ही रहने वाला है। जिसपे कर्ट उन्हें कह रहा होता है पर ये मैं कैसे कर सकता हूँ, और उन सबको कर्ट को समझाने में 2 घंटे लग गए। इधर यूलिशा बोल रही थी भाई इसको समझाने में तो मेरी जवानी बीत गई। और कर्ट बोलता है ठीक है अगर ऐसा है तो मैं यहाँ केयर टेकर की तरह रह लूंगा। फिर यूलिशा कर्ट से पूछती है क्या तुम इस अटीलिया के आसपास एक बैरियर लगा सकते हो जो कि कर्ज को रिवर्स कर सके, क्या तुम इस अटीलिया के आसपास एक बैरियर लगा सकते हो जो कर्ज को अंदर आने से रोके। जिसपे कर्ट बोलता है एक बैरियर लगाना जो कि कर्ज को रोक दे ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो यूलिशा सोचती है अच्छा ये इसके लिए मुश्किल है। अगले सीन में हम देखते हैं यूलिशा बैरियर लगा रही होती है हर एक गेट पर। जैसे ही वो प्रिंसेस के गेट पर जाती है बैरियर लगाने के लिए तो प्रिंसेस वहां से बाहर जाती है ये कहते हुए कि मुझे आपका इंतजार था कर्ट सर, पक्का ये पन्नी फूक रही
रही है कमरे के अंदर। वो कहती है मुझे आपका इंतजार था कर्ट सर कि आप यहाँ आएंगे और मुझे चुपके से देखेंगे। तो यूलिशा कहती है ये सब तुम्हें कौन सिखा रहा है, जिसपे वो कहती है तुम जेलस हो रही हो। फिर यूलिशा फिर से कहती है जेलस, मैं क्यों जेलस होंगी, और पहली बात कर्ट इनोसेंट है तो थोड़ा मॉडेस्ट रहो। अगली सुबह हम देखते हैं कर्ट अपना खाना बना रहा होता है किचन में, तभी वहाँ पर लीजा आ जाती है और कहती है क्या मुझे भी थोड़ा मिल सकता है। साथ ही वहाँ पर यूलिशा भी आ जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है ये कैसे कपड़े पहन रखे है तुमने। तो लीजा उसे कहती है तुम सुबह से इतना चिल्ला क्यों रही हो। तो कर्ट यूलिशा से बोलता है ये ऑड तो है पर लीजा ने मुझे बताया ये उसकी जगह पर बहुत ही कॉमन था, जिसपे यूलिशा बोलती है ऐसा तो नहीं है। फिर लीजा बताती है तुम गलत समझ रही हो। तभी वहाँ पर शीना भी आ जाती है और वो कहती है यहाँ पर क्या कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो कर्ट उन सबको कहता है तुम सभी डाइनिंग टेबल पे मेरा वेट करो, और वो किचन पे जाके बोलता है तुम सब कॉफी लोगे या चाय, जिसे देखकर यूलिशा सोच रही होती है ये तो एक परफेक्ट हाउसवाइफ है। आगे हम देखते हैं सारे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं और सबको खाना भाई एक नंबर लग रहा होता है। तभी यूलिशा पूछती है कि कर्ट कहाँ पर है, जिसपे शीना उसे बताती है उसने कहा वो कुछ साफ सफाई करने जा रहा है। वो कह रहा था मेंशन की दीवार पर किसी ने कुछ चिपका दिया है, वो उन्हीं सारी चीजों को साफ करने गया है। यूलिशा तभी दौड़कर उसकी तरफ जाती है और कह रही होती है कर्ट उन स्क्रॉल्स को मत मिटाना। और जब तक वो वहाँ पहुंचती है वो देखती है सारे स्क्रॉल्स तो पहले से ही मिट चुके हैं, बस एक ही स्क्रॉल बचा था जो कि प्रिंसेस लीजे के रूम के बाहर था। उसके जाते जाते कर्ट उसे भी मिटा देता है और कहता है पता नहीं कौन बेवकूफ इस मेंशन की दीवार पर ये सारी चीजें चिपका गया, खासकर प्रिंसेस लीजे के रूम के बाहर, जिसपे वो कर्ट को बताती है ये एक स्क्रॉल था, बाहर कुछ लोग हैं जो प्रिंसेस लीजे के जान के पीछे पड़े हुए हैं और पहले तो तुमने उनके कर्ज को हटा दिया था लेकिन वो प्रिंसेस लीजे से अट्रैक्ट होकर कभी भी वापस आ सकते हैं, इसलिए मैंने इन्हें लगाया था। और वो अपने मन में ही सोच रही होती है मेमिको ने प्रिंसेस की जिम्मेदारी मुझे दी थी कि मैं उसे तब तक प्रोटेक्ट करके रखूं जब तक वो वापस नहीं जाती, क्या मैं ऐसा कर भी पाऊंगी।